तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार मैं आनंद सर आपका ओएसिस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो एग्जैक्टली अपन बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन की, और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात कर रहे थे। अब ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस नाम का आर्टिकल है वो कल चल के आपको एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एनडीए के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है। और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो कल के लेक्चर में अपन ने फिजिकल चेंज को कंप्लीट कर लिए थे, तो आज के लेक्चर में अपने को पढ़ना है केमिकल चेंजेस। तो अपन बात करेंगे कि आखिरकार जिस केमिकल चेंज की अपन बात कर रहे हैं, जिस केमिकल चेंज की अपन बात कर रहे हैं, उस केमिकल चेंज का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, या केमिकल चेंज को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ। तो केमिकल चेंज का एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द चेंज इन विच, पहले इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। द चेंज इन विच, एक ऐसा चेंज, द चेंज इन विच, द चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, द चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस, एक ऐसा चेंज जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, द चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस गेट चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस, गेट चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस, इनटू अ न्यू सब्सटेंस। एक ऐसा, तो यहाँ पे अपन ने लिखे न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस अपन ने लिखे चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, विथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन is called as, composition is called as chemical change। इसी को अपन केमिकल चेंज बोलेंगे। तो इसका मतलब समझने की अपन कोशिश करेंगे कि केमिकल चेंज को अपन ने डिफाइन तो कर लिए, अपन ने केमिकल चेंज को डिफाइन कर लिए है बच्चों, लेकिन केमिकल चेंज का मतलब अपने को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने डिफाइन किए द चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, द चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस गेट चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस, एक ऐसा चेंज जहां पे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर न्यू सब्सटेंस में चेंज होते हो, एक ऐसा चेंज जहां पे एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर नए सब्सटेंस में चेंज होते हो, और जो नया सब्सटेंस अपने को मिलेगा उसके केमिकल कंपोजिशन अगर अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में उस चेंज को अपन केमिकल चेंज बोलेंगे। दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज की अगर मैं बात करने लगा तो केमिकल चेंज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आती है कि केमिकल चेंज में सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन फिजिकल चेंज में बच्चों अपन ने देखे कि सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, और जो फिजिकल चेंज था वो एक टेम्पररी चेंज था, लेकिन केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है। तो अपन ने केमिकल चेंज को डिफाइन कर लिए। अभी देखा जाए कि केमिकल चेंज के अपने सामने कौन कौन से एग्जाम्पल निकल के आते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा बर्निंग ऑफ कैंडल, मैंने बर्निंग ऑफ कैंडल लिखा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल ये इसका पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चों, मान के चलो। मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा कंबशन ऑफ फ्यूल, मैं कंबशन ऑफ फ्यूल की बात कर रहा हूँ, ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। तो मैंने बर्निंग ऑफ कैंडल लिखा, कंबशन ऑफ फ्यूल लिखा। बाद में यहाँ पर मैं लिखता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन लिख दिया बच्चों कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने लिखे। इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो भी एग्जाम्पल अपन ने लिखे हैं इसको अपन केमिकल चेंज बोलेंगे, इसको केमिकल चेंज बोला जाएगा। मतलब मैंने कैंडल को जला दिया, मैंने बर्निंग ऑफ कैंडल बोला, तो ये कैंडल मेरे पास है, ये कैंडल मेरे पास है। तो जब मैं कैंडल को बर्न करूंगा बच्चों, मैं कैंडल को बर्न करूंगा तो वहां से एक फ्लेम निकलेगी, वहां से एक फ्लेम निकलेगी, और फ्लेम के साथ साथ कुछ धुआं भी निकलेगा, फ्लेम के साथ साथ कुछ धुआं भी निकलेगा, और कैंडल पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, कैंडल पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, और वहां पे मुझे वैक्स भी मिलेगा और साथों साथ अपने को धुआं भी मिलेगा। उसी तरह से अगर कंबशन ऑफ फ्यूल की मैं बात करने लगा, मैं कंबशन ऑफ फ्यूल की बात करने लगा, तो गाड़ी के अंदर मैं
मैंने पेट्रोल भरा, गाड़ी के अंदर मैंने पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल एक फ्यूल है, पेट्रोल को अपन फ्यूल बोलेंगे। तो जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो इंजन स्टार्ट होता है और इंजन को स्टार्ट करने के लिए फ्यूल की गरज पड़ती है। तो वहाँ पे फ्यूल का कंबशन होगा, फ्यूल का कंबशन होगा। तो जब फ्यूल का कंबशन होता है बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में अपने को CO2 प्लस H2O मिलता है। मेरे पास पहले पेट्रोल था, उसका मैंने कंबशन कर दिया तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। इसका मतलब यहाँ पे ये जो चेंज हुआ है उस चेंज को अपन केमिकल चेंज बोलेंगे। दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने लिखा, आयरन के ऊपर जंग चढ़ना, आयरन के ऊपर जंग चढ़ना, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अपन ऐसा बोलते हुए चल सकते हैं। तो सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार केमिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया तो फिर ये जो केमिकल चेंज अपने पास निकल के आता है, इस केमिकल चेंज के कैरेक्टर्स क्या क्या है, केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ। तो इसका पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अपने सामने निकल के आता है कि जब अपन ने फिजिकल चेंज पढ़े, जब अपन ने फिजिकल चेंज पढ़े तो उस फिजिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही थी, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जब केमिकल चेंज होगा, जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होंगे। केमिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन नए सब्सटेंस के, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज गेट चेंजेस। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नए सब्सटेंस के जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंजेस होंगे। उसी के साथ साथ दूसरा कैरेक्टर मैं ये लिखूंगा कि अपने सामने जो फिजिकल चेंज निकल के आया था वो एक टेम्पररी चेंज था, उसको अपन टेम्पररी चेंज बोले। लेकिन जब भी केमिकल चेंज होगा बच्चों, जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। केमिकल चेंज को अपन परमानेंट चेंज बोलेंगे कि केमिकल चेंज अगर होता है तो वो परमानेंट चेंज कहलाएगा। और उसी के साथ साथ ये जो केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज जो है, इस केमिकल चेंज के अंदर टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज के अंदर टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, या फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि केमिकल चेंज अगर होता है तो केमिकल चेंज के अंदर टेम्परेचर एक तो चेंज होगा या टेम्परेचर एक तो कांस्टेंट भी हो सकता है। मेरे बच्चों ये एक सिंपल सी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब मान के चलो केमिकल चेंज को और प्रॉपर तरीके से अपने को पढ़ना है, केमिकल चेंज को और प्रॉपर तरीके से अगर मुझे पढ़ना है तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं लूँगा। मान के चलिए अपने पास कार्बन है, अपने पास कार्बन है और इस कार्बन का कंबशन अपने को करना है। मेरे पास कार्बन है और कार्बन का कंबशन मैं करना चाहता हूँ, कार्बन का कंबशन मैं करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कार्बन ले लिया, यहाँ पे कार्बन का रॉड मैंने ले लिया। तो इस तरह का एक कार्बन रॉड मैं लूँगा, इस तरह का कार्बन रॉड मैं लूँगा और इस कार्बन रॉड को एक स्टैंड के साथ में फिक्स कर दूंगा। कार्बन रॉड मैंने ले लिया और कार्बन रॉड को एक स्टैंड में मैंने फिक्स कर दिया। अब ये जो रॉड है इसको कार्बन रॉड बोलेंगे, ये कार्बन रॉड है, या फिर इसको अपन ग्राफाइट रॉड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मुझे जलाना है तो यहाँ पे मुझे एक लैंप लगाना पड़ेगा, इस लैंप को अपन स्पिरिट लैंप बोलेंगे। दैट लैंप इज कॉल्ड एज स्पिरिट लैंप। अब जैसे ही इस कार्बन रॉड को मैं जलाता हूँ, मेरे पास पहले कार्बन था, मेरे पास पहले कार्बन था कुछ इस तरह से। अब इस कार्बन रॉड को मैं बर्न करता हूँ और इसको बर्न करूँगा एयर के प्रेजेंस में, इसको बर्न किया जाएगा बच्चों एयर के प्रेजेंस में। तो यहाँ से फ्लेम निकलेगी, यहाँ से फ्लेम निकलेगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ से फ्लेम निकलते हुए मुझे दिखेंगी और यहाँ पे मुझे धुआं भी दिखेगा, वहाँ पे मुझे धुआं दिखेगा, मतलब येलो कलर की फ्लेम निकलेगी, येलो कलर की फ्लेम निकलेगी और काले कलर का धुआं निकलेगा, काले कलर का धुआं निकलेगा। तो जब अपन कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन को बर्न करेंगे और इसको बर्न अपन कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में मैं कार्बन को जब जलाता हूँ तो ऐसे कंडीशन में ये जो ऑक्सीजन है
में ये कार्बन को बर्न होने के लिए मदद करता है और यहाँ से काले कलर का धुआं निकलता है, यह से काले कलर का धुआं निकलेगा और उसी धुएं को अपन कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। दैट धुआं इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोल दिया। मतलब एक या एक से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन हुई, एक या एक से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन हुई और अपने को नई चीज मिली, अपने को नई चीज मिली और उस नए चीज के जो केमिकल कंपोजिशन है वो पुरानी चीज से डिफरेंट है। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये मुझे गैसीय स्टेट में मिला, ये मुझे गैसीय स्टेट में मिला। ये कार्बन मेरे पास सॉलिड स्टेट में था और ऑक्सीजन मेरे पास गैसीय स्टेट में था। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, यहाँ पे जो चेंज हुआ है, क्या उस चेंज को मैं केमिकल चेंज नहीं बोल सकता बच्चों? हाँ, ये केमिकल चेंज है। मतलब केमिकल चेंज में सब्सटेंस चेंज होता है, अपन ऐसा बोल सकता है। अब मान के चलिए यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने लिया, और एक एग्जांपल मैंने लिया। मान के चलो मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन आता है, मैग्नीशियम का रिबन आता है। अब इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं जलाता हूँ, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मैं जलाता हूँ तो मेरे को 2 MgO मिलता है। इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन बोलेंगे। और ये अपने को पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ये अपने को पाउडर के फॉर्म में मिलता है। मतलब यहाँ पे भी जो चेंज हुआ, इस चेंज को भी तो जनरली अपन केमिकल चेंज बोल सकता है। तो एक लाइन में बताने की बात यह है, एक लाइन में बताने की बात यह है कि सब्सटेंस अगर सेम है, सब्सटेंस अगर सेम है, कि मान के चलो सब्सटेंस सेम है, सब्सटेंस यहाँ पे सेम है, किसी रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस मेरे को सेम दिखा, लेकिन फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है, फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन में जो चेंज होगा, ऐसे कंडीशन में जो चेंज होता है बच्चों, दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। उस चेंज को अपन फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली अपन ध्यान में रखेंगे कि फिजिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस सेम होता है, फिजिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस सेम होता है, लेकिन फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। लेकिन बच्चों अगर मैं केमिकल चेंज की बात करने लगा, मैं केमिकल चेंज की बात करने लगा, तो केमिकल चेंज के अंदर ये जो सब्सटेंस है, केमिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस डिफरेंट होते हैं, सब्सटेंस डिफरेंट रहेंगे। लेकिन अगर अपन फिजिकल स्टेट की बात करने लगे, मैं फिजिकल स्टेट की बात करने लगा, तो फिजिकल स्टेट सेम भी हो सकती है या फिर फिजिकल स्टेट डिफरेंट भी हो सकती है। और ऐसी सीन जिस चेंज के अंदर क्रिएट हो जाए, उस चेंज को जनरली अपन केमिकल चेंज बोलता है। दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज, उसको केमिकल चेंज बोला जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज अपने सामने निकल के आती है कि सब्सटेंस अगर सेम है तो फिजिकल चेंज है, और सब्सटेंस अगर डिफरेंट है तो केमिकल चेंज उसको बोला जाएगा। तो मान के चलो बच्चों एक एग्जांपल मैंने लिखा, एक एग्जांपल मैंने लिखा। यहाँ पे ए मेरे पास है और ये है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे भी ए मेरे पास है और ये मेरे पास गैसीय स्टेट में है। और मैंने आप लोगों को ये बोला कि बताइए यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ। यहाँ पे चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज कौन सा हुआ है तो आप लोग अगर देखते हो तो पता चलेगा सब्सटेंस यहाँ पे सेम है, सब्सटेंस यहाँ पे सेम है। और सब्सटेंस अगर सेम होता है तो फिजिकल चेंज होता है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जो चेंज अपने सामने निकल के आएगा, उस चेंज को फिजिकल चेंज बोला जाएगा। दैट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, क्योंकि सब्सटेंस सेम है और स्टेट डिफरेंट है, सब्सटेंस सेम है और स्टेट डिफरेंट है। अब मान के चलिए मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने लिखा ए सॉलिड और यहाँ पर मैंने बी लिखा, यहाँ पर मैंने बी लिखा। ये कौन से भी स्टेट में हो सकता है, जैसे सॉलिड स्टेट में है या गैसीय स्टेट में, मान के चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, ये बताओ कि वहां पे एक चेंज हो रहा है और उस चेंज को अपन कौन सा चेंज बोलेंगे। दैट चेंज इज कॉल्ड एज विच चेंज। तो ऐसे कंडीशन में अपने को सिर्फ सब्सटेंस देखना है, अपने को सब्सटेंस देखना है कि सब्सटेंस यहाँ पर डिफरेंट है, सब्सटेंस यहाँ पर डिफरेंट है। और जब भी सब्सटेंस डिफरेंट होते हैं तो जो चेंज होता है दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। उस चेंज को अपन केमिकल चेंज बोलते हैं मेरे
मेरे बच्चों, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आती है, ध्यान में रखना है। अब मान के चलो और एक एग्जांपल मैंने लिख लिया, मैंने लिखा NaCl प्लस H2O लिखा, मैंने NaCl प्लस H2O लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने लिखा और बोला बताइए ये कौन सा चेंज है। तो यहाँ पे सारे सब्सटेंस डिफरेंट है, यहाँ पे सारे सब्सटेंस डिफरेंट है, तो ये जो चेंज होगा इस चेंज को भी अपन केमिकल चेंज बोलेंगे। दैट चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल चेंज। मतलब मैटर का अगर डिकम्पोजिशन होता है, मैटर का अगर डिकम्पोजिशन होगा या मैटर का अगर डिके होगा तो उस चेंज को भी जनरली अपन केमिकल चेंज बोलेंगे बच्चों। अगर इवापोराइजेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, उन सारे के सारे चेंजेस को अपन फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और आसान सा आर्टिकल था जिसके अंदर अपन ने फिजिकल चेंज पढ़े और साथों साथ अपन ने केमिकल चेंज पढ़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, केमिकल रिएक्शन के अंदर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। फिर फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बाद अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि आखिरकार किसको केमिकल रिएक्शन बोला जाए और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, वो अपन आने वाले समय में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों। तो इतना पोर्शन आप लोग बराबर कॉपी करके रखिएगा, जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको प्रॉपर तरीके से नोट करके रखो और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा साइंस अपन 10th स्टैंडर्ड के अंदर कवर अप कर लेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही था, फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।